अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट और अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक मेरिट या मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें हम सबको ही फ्री ट्रेनिंग अलाउ करते हैं। हमने मिनिमम 10,000 में ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट किया होगा एक सेगमेंट पे। थोड़े से भी पैसे हों वो आएँ, अपना काम शुरू करें, कोशिश शुरू करें, ट्रेनिंग करें, अपने आप को काबिल बनाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ सीन में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सबीना ज़ैदी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बाबर जावेद मिन्हाज साहब, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी, एक निजी इदारे में बाहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी के शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम डॉक्टर साहब से रेडियोलॉजी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये रेडियोलॉजी क्या है? ये रेडियोलॉजी, सोनोलॉजी, आजकल तालीम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। हमारे ज़माने की तालीम तो सीधी सीधी हुआ करती थी, अब आजकल तो इतनी ज़्यादा शाखें निकल आई हैं, इतनी ब्रांचेस हो गई हैं कि ख़ुद ना वालिदैन को समझ आती है और ना हमें समझ आती है। सर, आप ये बताएं कि आप रेडियोलॉजी के हवाले से तालिब इल्मों को मतलब क्या खिदमात प्रोवाइड कर रहे हैं? हम यहाँ पर ना बच्चों और बच्चियों को अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग की भी सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो बरसर रोज़गार हो जाते हैं। वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, NGOs में जॉब्स भी कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के साथ एज ए असिस्टेंट हेल्पर भी, एज ए अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन भी अटैच हो सकते हैं। और उसके लिए कोई एजुकेशन की लिमिट नहीं है, वो हम हर एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको उसी तरह का प्रोग्राम करवाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल की जनरेशन, बल्कि मैं तो काफ़ी अरसे से यही देखती आ रही हूँ कि वालिदैन भी यही चाहते हैं कि उनकी औलाद, बेटा हो या बेटी हो, वो मेडिकल के शोबे में जाए, वो डॉक्टर बने। और बच्चे और बच्चियाँ भी ख़ास तौर पे यही अपना प्रोग्राम बनाते हैं फ्यूचर में कि वो MBBS करना चाहते हैं। तो सर, मैं आपसे ये पूछूंगी कि MBBS में अगर कोई इस तरह के उनके नंबर नहीं बनते हैं, तो क्या MBBS के बाद मेडिकल फील्ड में आने का कोई और ज़रिया, कोई और ऐसा फील्ड वर्क क्या है कि जिसके ज़रिए वो अपना ये शौक़ पूरा कर सकते हैं और एक अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं, वो तालीम हासिल करके और अपना रोज़गार भी अच्छा कमा सकते हो? जी बिल्कुल आ सकते हैं, और उसमें फिर अगर स्टूडेंट मेहनत करे तो वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकता है और बहुत अच्छा अर्न कर सकता है। उस्ताद होने की हैसियत से हमें ये बताएं कि एक बच्चा जिसका मेरिट नहीं बनता, तो क्या वो भी इसमें अल्ट्रासाउंड स्पेशलाइजेशन के लिए आ सकता है इस फील्ड में, या इससे रिलेटेड कोई फील्ड्स हैं जिसमें वो मतलब आके अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकता है, वो ये कोर्स कर सकता है? तो सर, ये ब्रीफ करें हमारे न्यू जनरेशन को आप। उसमें पहले हमने कुछ इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी थी, लेकिन फिर अब हमने उनके लिए कुछ और कैटेगरीज पैदा कर ली हैं, अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट और अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक मेरिट या मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें हम सबको ही फ्री ट्रेनिंग अलाउ करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि इसमें जब हम मतलब अल्ट्रासाउंड स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, तो क्या हम इसमें PhD भी कर सकते हैं? देखिए, वो तो एजुकेशन का कभी भी कोई नुकसान नहीं होता, वो जितनी भी एजुकेशन हासिल की जाए उसका फ़ायदा ही होता है। BS रेडियोलॉजी करेंगे तो उसके बाद फिर MPhil रेडियोलॉजी ऑटोमेटिक स्टूडेंट का शौक होता है और उसको बेनिफिट ही होता है कि आगे टीचिंग में, रिसर्च में, और डेफिनेटली उसका नॉलेज भी वास्ट हो जाता है। आगे सर्विसेज देने के लिए डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो PhD करके तो और ही ज़्यादा डिमांड हो जाती है। तो एजुकेशन तो जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। मैं कभी भी नहीं रिकमेंड करता कि कोई एजुकेशन अपनी रोक ले, तो सबको मैं रिकमेंड करता हूँ एजुकेशन जारी रखनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप खुद भी ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को अल्ट्रासाउंड की, तो इसके कितने अखराजात हो जाते हैं अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग लेने के लिए, या इसमें किसी फील्ड में भी अल्ट्रासाउंड के लिए अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियंस हैं या अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग जो आप दे रहे हैं, तो उसमें कितने अखराजात हैं जो माँ बाप को बर्दाश्त करने पड़ेंगे? हमने यहाँ पर ये जो अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग सेंटर है, हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, और हमने मिनिमम 10,000 में ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट किया होगा एक सेगमेंट पे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को कहूँ कि इतने पैसे हों तो फिर वो आएँ। वो थोड़े से भी पैसे हों वो आएँ, अपना काम शुरू करें, कोशिश शुरू करें, ट्रेनिंग करें, अपने आप को काबिल बनाएं। जब वो काबिलियत उनकी होती है तो हम उनको खुद ही कहीं ना कहीं किसी जॉब में लगवा देते हैं, उनकी डिमांड होती है। अगर मैं कहीं स्कैन करता हूँ तो वो कोई मेरी डिमांड नहीं है, वो मेरे स्किल की डिमांड होती है। तो इसी तरह से जब स्टूडेंट्स के अंदर स्किल होते हैं, वो अपनी काबिलियत को प्रूव करते हैं, वो खुद अर्निंग हैंड बन जाते हैं। और जब अर्निंग हैंड होंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने एजुकेशन पे एक्सपेंस करते रहेंगे, वो उनको बर्डन फील नहीं होगा।
जी, डॉक्टर साहब आपने बहुत खूब फरमाया। बस आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या आपने भी पीएचडी किया, उसके बाद क्या आपने भी कोई बच्चों के लिए जो मतलब रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं या सोनोलॉजी में कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आपने कोई मतलब बुक्स लिखी हैं उनकी आसानी के लिए? हमने ना अपनी ही बुक्स लिखी हुई हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर। हम खुद रिसर्च सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, और अपनी ही लिखी हुई बुक्स पे सारा उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। अपनी मशीन्स हैं, उनको हम एक्सपर्ट करके ही यहाँ से भेजते हैं, चाहे उसके लिए में उनको एक्स्ट्रा भी टाइम देना पड़ जाए। जो आ गया है वो उसको एटलीस्ट एक्सपर्ट होना चाहिए। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और नाज़रीन, ये हमारे साथ थे डॉक्टर बाबर जावेद मिन्हाज साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी के शोबे में एक निजी इदारे में। कि देखें, हमारे पास ज़िंदगी में ये सिर्फ़ एक एमबीबीएस नहीं है कि अगर एमबीबीएस में हमारा मतलब दाखिला नहीं हो रहा, हमारी परसेंटेज नहीं बन रही, या हमारे माँ बाप जो हैं वो गुर्बत की वजह से हमें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं है कि हम ख़ुदकुशियाँ कर लें कि हमारा मेरिट नहीं बना या मेडिकल में नहीं। पहले ये था कि मेडिकल में सिर्फ़ एक ही फील्ड थी कि हमने डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस बनना है, बाकी बातें बाद में थी। लेकिन अब आजकल तो तालीमी मैदान जो है वो इतना वसी हो गया है, इतना ज़्यादा वसी हो गया कि आपको तो चूज़ करना भी मुश्किल हो जाता है कि आपने क्या करना है। तो आप जब एफएससी पास हैं, आपके 60% नंबर हैं, तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी स्पेशलाइजेशन में आ सकते हैं। बिना किसी एमबीबीएस के आप अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम ख़र्चे में। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारे ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं अपने यंग बच्चे और बच्चियों को बताना चाहूँगी कि जो मैट्रिक के बाद, जिन्होंने मैट्रिक साइंस किया है, उसके बाद वो फर्दर एफएससी नहीं कर पाते और उनका एक ख्वाब होता है मेडिकल में आने का, सफ़ेद कोट पहनने का, स्टेथोस्कोप लटकाने का, तो वो भी अपनी विश पूरी कर सकते हैं। और वो ये है कि रेडियोलॉजी ही में छोटे छोटे से और भी फील्ड्स हैं जिसमें आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन बन सकते हैं, और बहुत ही कम पैसों में वो ट्रेनिंग भी आप ले सकते हो। और उसके बाद पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़िज़ शहरी बन के कहीं पे अपना क्लिनिक खोल के अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप लोग, और बाइज़्ज़त रोज़गार भी कमा सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब से इजाज़त चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, आपने बड़ा प्रीशियस टाइम दिया। और नाज़रीन, इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम के साथ फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए आप अपनी होस्ट समीना ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, और कभी कभी रज़ाक़ रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।